वैसंतर राजा की कथा। बोधिसत्व वैसंतर शिवी देश के राजा संजय के पुत्र थे। 8 वर्ष की उम्र में ही वैसंतर ने एक महादान का संकल्प किया, जिसके कारण यह महापृथ्वी कंपित हो उठी। 16 वर्ष की आयु में माद्री के साथ उसका विवाह हुआ तथा उसको जाली और कृष्णाजीना नामक पुत्र एवं पुत्री उत्पन्न हुई। उस समय कलिंग में भयानक अकाल पड़ा। वहां से 8 ब्राह्मण वैसंतर के पास आए और उसे वर्षा कराने वाले श्वेत हाथी को दान में मांगा। वैसंतर ने वह श्वेत हाथी दान में दे दिया। इससे उसके राज्य की प्रजा बहुत खिन्न हुई और उसने राजा संजय को वैसंतर को राज्य से निर्वासित करने के लिए बाध्य किया। उस समय भी बोधिसत्व ने अपने पिता से यही प्रार्थना की कि उसके द्वारा दिया जाने वाला महादान निरंतर चालू रखा जाए। 4 अश्वों के रथ पर पत्नी और बच्चों के साथ बोधिसत्व वन में जाने के लिए निकले। शहर के बाहर निकलते ही 4 याचकों ने चारों घोड़ों को मांग लिया। तब देवता उसके रथ को खींचने लगे। कुछ आगे जाने पर एक याचक ने रथ की मांग की। बोधिसत्व वैसंतर जंगल में जाकर रहने लगे। वहां रहते समय एक बूढ़े ब्राह्मण ने अपनी तरुण पत्नी की सेवा के लिए वैसंतर से पुत्र और पुत्री को दान स्वरूप मांग लिया। यह देखकर इंद्रदेव वेश बदलकर वंकगिरी पर्वत पर वैसंतर के पास गए कि कोई पापी जीव उससे उनकी पत्नी की मांग न करे। याचक के वेश में स्वयं इंद्र ने वैसंतर से उनकी पत्नी माद्री को दान स्वरूप मांग लिया। वैसंतर ने पत्नी की ओर देखा और उसकी स्वीकृति जानकर याचक को दे दिया। उस महादान से पृथ्वी कंपित हो उठी। शक्र ने अपना रथ प्रकट किया और वैसंतर को 8 वर प्रदान किए। जातक अटकथा के अनुसार वैसंतर के रूप में भगवान गौतम बुद्ध का अंतिम बोधिसत्व जीवन था। मरणोपरांत वैसंतर ने तुषित देवलोक में जन्म लिया और वहां से सिद्धार्थ गौतम के रूप में वैसंतर की यह कथा सत्य हरिश्चंद्र की कथा का अनायास स्मरण कराए बिना नहीं रहती। साधु